हमारे आज के इस युग के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रूप ले सकती है? भविष्य में ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से कुछ समय पहले अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बहुत ही बड़ी बहस शुरू हो गई थी। वो भी वैज्ञानिक के बीच। अब वैज्ञानिक के बीच ये बहस हुआ क्यों था, तो दोस्तों बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ समय पहले आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिक को और सबसे बुद्धिजीवी लोगों को यह भनक लग गई कि एआई हमारे लिए यानी कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने यह बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खतरनाक दिशा की ओर जा रही है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक ने उस समय एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एआई पे जारी जितने भी प्रयोग रिसर्च आज विश्व में हो रहे हैं, उन सभी को अभी के अभी कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए। लेकिन हम सबके दिमाग को क्लिक करने वाली बात यह है कि इस एआई का विरोध करने के लिए इन सबसे बड़े वैज्ञानिक को आखिर अथॉरिटी को एक जाहिर पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार इन बड़े बड़े लोगों ने एआई का विरोध किया है क्यों? तो फ्रेंड्स, इसका कारण था एक बहुत ही डरा देने वाली खबर जिसने एलन मस्क सुंदर पिचाई या मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों को भी डरा दिया। और ये खबर भी थी, अमेरिकन कॉलोनॉल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एक सिमुलेशन के दौरान एआई ने हमारे ऑपरेटर को मार दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर एआई ने अपने ही बंदे को मार दिया। पर दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई रियल इंसान नहीं मरा, लेकिन फ्यूचर में यह हो भी सकता है। अब यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। अमेरिकन एयरफोर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन कर रही थी। यह सिमुलेशन एक काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन पूरी काल्पनिक दुनिया हमारे द्वारा बनाई गई थी और इसे एआई ऑपरेट कर रहा था। अभी सिमुलेशन में एक ड्रोन था, एक कम्युनिकेशन टावर था और एक ऑपरेटर था, और ये ऑपरेटर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब ऑपरेटर अपने कम्युनिकेशन टावर से एक ड्रोन को कमांड दे रहा था और ऑपरेटर अपने दुश्मन टीम के ड्रोन को इस ड्रोन से मरवा रहा था। ये दोस्तों एक ट्रायल दुनिया खड़ी की गई थी ताकि कभी रियल में भविष्य में युद्ध हो तो अमेरिका एआई टेक्नोलॉजी में इतना पावरफुल हो जाए उनके सोल्जर के बिना भी एआई कमांड देकर दुश्मनों को मार सके। अब दोस्तों, यहां आप समझ गए कि ऑपरेटर कमांड दे रहा था और ड्रोन मार रहा था, और जब ये ड्रोन किसी को मारता था तब उसे दिए जाते थे ये पॉइंट। दरअसल सिमुलेशन में एक रिवॉर्ड होता है, जब जब ड्रोन दुश्मनों को मारेगा तब उसे पॉइंट मिलेंगे। अब दोस्तों, कोई ड्रोन अगर ऑपरेटर के खुद के ही यानी कि अपनी ही टीम के किसी और ड्रोन के पास जाकर उसे मारने की चेष्टा करता तो ऑपरेटर उसे रोक देता। अब दोस्तों, हुआ यूं कि एक ड्रोन को ऑपरेटर के बार बार कमांड देने की वजह से गुस्सा आ गया। ड्रोन को ऑपरेटर के लिए बार बार के इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आए। उसने सोचा, ये क्या, बार बार क्या मुझे कमांड दे रहे हो और रोके जा रहे हो, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूं। और दोस्तों, यहां पर उस ड्रोन ने पहले तो कम्युनिकेशन टावर को नष्ट कर दिया जहां से ऑपरेटर कमांड भेजता था, और इसके तुरंत बाद उस ड्रोन ने सीधा ऑपरेटर को ही मार दिया। जी हां, सीधा ऑपरेटर को ही ठोक दिया। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह पूरा सिस्टम एआई के द्वारा संचालित था, और यहां पर इसमें से एक एआई सिस्टम खुद सोचने लगी। वो खुद अपने ही कमांडर्स के कमांड इग्नोर करके उसका ही प्रतिकार करने लगी। और दोस्त, यही बात सभी वैज्ञानिक को डरा चुकी है और हम सबको डराने वाली है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर रियल लाइफ में यह ट्रायल होता या युद्ध के दौरान एआई सिस्टम का उपयोग किया जाता तो ये हो सकता है कि ये ड्रोन सीधा उसे कमांड देने वाले रियल इंसान को ही खत्म कर दे। सोचिए, अभी शुरुआती दौर में ही एआई ऐसे करतब दिखा सकती है, तो फ्यूचर में जब ये और डेवलप और एडवांस हो जाएंगे तो क्या हो सकता है? सोचिए, अगर एआई खुद से सोचने लगी तो क्या होगा, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके खुद के अस्तित्व का एहसास आ गया तो दुनिया ही बदल जाएगी। अब दोस्तों, एआई वाकई में भविष्य में भी हमारे लिए मददगार रहेंगी या ये इंसानियत का ही खात्मा कर देगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताना।